तो वृश्चिक राशि वाले, मंगल और राहु विगत 1.5 महीने से आपके जीवन के एक विषय पर इनका मुख्य प्रभाव पड़ा हुआ था। अगर मैं कहूं यहाँ पे इन्होंने परेशानियां क्रिएट कर रखी थी, तो ये शायद कहीं हद तक गलत नहीं होगा। ऐसे में हो सकता है कि कुछ वृश्चिक राशि वालों को ये चीजें फेस नहीं हुई हो, परंतु कई सारे वृश्चिक राशि के जो हमारे जानकार हैं उनको ये दिक्कतें हुई। अभी तक आपके पंचम भाव में राहु और मंगल, जिस युति का नाम होता है अंगारक युति, जिसको ज्योतिष शास्त्र में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, परंतु फिर भी व्यक्ति के उस समय थॉट्स बहुत ज्यादा बड़े चढ़ रहते हैं, मेहनत व्यक्ति बहुत, किसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बताऊंगा। तो ये राहु और मंगल कहीं ना कहीं आपके पंचम में बैठे हुए थे, तो आपका लोगों के प्रति जो विश्वास बना हुआ था, इन्होंने उस विश्वास को खोल करके दिखा दिया है कि कितना विश्वास आपको रखना चाहिए और कितना विश्वास नहीं। यानी कुछ कार्यों में जब आपको जरूरत हुई, उसी समय कुछ आपके बहुत निकटतम व्यक्तियों ने आपका साथ छोड़ दिया, या आपको दूर से ही, स्वभाव से ही व्यक्ति को उसके पता लग गया कि भैया ये केवल ऊपर ऊपर से आपके साथ में, अंदर से आपके साथ में नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में विश्वास जो बना हुआ था लोगों के प्रति, जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपको ये विश्वास दिला करके कार्य करने के लिए बोल दिया कि आप ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, या ये कार्य करो इससे बहुत अच्छा हो जाओगे, या कोई भी कार्य देकर के आपको विश्वास में लिया और आपने उस कार्य को किया, तो वहां पता चला वो कार्य, या जिस उसमें उसका कुछ लालच व्यक्ति का था, तो उसका तो कार्य हो गया, परंतु आप वहां पर जो विश्वास के साथ में गए थे, आपका विश्वास वहां खंडित हो गया, टूट गया। तो ये कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों के पीछे पिछले समय जो गया, इसमें ये चीजें देखने के लिए मिली होंगी। आपके साथ में ऐसा हुआ है तो निश्चिंत होकर कमेंट कर दीजिएगा, इस समय थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है। तो अभी जो ये चिंता है, एक दूसरा लव रिलेशन को लेकर के, संतान को लेकर के कई चिंताएं, संतान पक्ष को लेकर के भी कई चिंता हुई है, तो वही विद्यार्थियों को भी बड़ी चिंताएं हुई है। क्यों? क्योंकि आपके पंचम में राहु और मंगल दोनों ही आपस में कंजक्शन बना करके बैठे हुए थे, तो बहुत द्वंद्व चला आपके मन में, द्वंद्व जिसको भ्रमितताएं बोलते हैं। एक्शन लेना चाह रहे थे, आपकी जो एनर्जी थी वो जो आपके माइंड में आया कि यहां मुझे लाभ होगा, और आपने वो कार्य किया, पता चला उस कार्य में तो आपको कुछ मिला ही नहीं, उल्टा आपका नुकसान हो गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में विगत में हुई है। तो अब जिस कारण से प्रॉब्लम हुई है, ये युति समाप्त होने जा रही है। 1 जून को ये अंगारक युति समाप्त होगी और मंगल अपने ऐसे भाव के अंदर चले जाएंगे जिसमें आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा मंगल महाराज की निगरानी में होने जा रही है। तो कुल मिलाकर मंगल और राहु का तांडव समाप्त हो रहा है, और मंगल जो कि सेनापति माने जाते हैं, आपकी राशि के लिए तो मुख्यतः मालिक हैं, तो मंगल की स्थिति आपके लिए विशेष कल्याणकारी और लाभकारी। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव, राहु और मंगल की युति का तांडव हुआ समाप्त, और मंगल के परिवर्तन का क्या शुभ प्रभाव आप पर पड़ने जा रहा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले, मंगल देव से हमें अपनी मजबूती, हमारी शारीरिक क्षमता, कितनी हम शारीरिक क्षमता रखते हैं, क्या हम कार्य कर सकते हैं, हमारी वो एबिलिटी जिससे लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, हमारी वे पावर जिससे लोग हमसे प्रभावित होते हैं, और हमारी ऊर्जा, हमारी आक्रामकता और हमारा बल, शारीरिक बल, ये सब मंगल से देखा जाता है। मंगल जब भी कुंडली में या राशि के लिए अच्छी स्थिति के अंदर आते हैं, तो विशेष रूप से कई लोगों को लाभ होता है। किन लोगों को? जो लोग डिफेंस में हैं या जाना चाहते हैं, या आप लीडरशिप करते हैं, आप अपनी जॉब पर ऐसे पद पर हैं जिसमें आप 8, 10, 100, 150, 1000 एम्प्लॉइज को, उनके आप जो एम्प्लॉइज वो आपके अंडर में काम करते हैं, या फिर आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हैं, आप टेक्नोलॉजी विभाग में हैं, कहीं भी टेक्नोलॉजी से संबंधित आपका कुछ कार्य है, या फिर आप साहस के कार्य करते हैं, आप रोमांच भरे कार्यों में संलग्न रहते हैं, एडवेंचर से संबंधित आपके काम रहते हैं, रिस्की काम है आपके, जिसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्षति भी पहुंच सकती है, इस प्रकार के भी आपके काम रहते हैं। कई प्रकार के धारदार चीजों के साथ में रहना, कई बार केमिकल्स के आसपास काम करना, मशीनरी के आसपास काम करना,
ऐसी चीजें जहां पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी या फिर हेल्थ को भी झटका लग सकता है, ऐसी जगह पर आप काम करते हैं या फिर आप एक वर्कर हैं, तो भी ये गोचर आपके लिए शुभ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो उन लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा होगा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उसको मेहनत में सफलता नहीं मिलती। अब उसका कारण है कई सारा। मंगल एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं, मंगल का गोचर होगा आपके षष्ठम भाव पर। और देखिए जो षष्ठम भाव होता है, ये व्यक्ति की रोग, ऋण, शत्रु, व्याधि, नुकसान, कहीं ना कहीं जो दिक्कतें परेशानी है, षष्ठम भाव को इन चीजों से देखा जाता है। तो षष्ठम भाव में मंगल जब आएगा स्व राशि का, तो ये यहां पर आकर के विशेष रूप से हर्ष नामक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। क्यों? एक तो आपकी राशि के मालिक, दूसरा षष्ठम भाव भी उन्हीं की राशि पर है। तो षष्ठम भाव में मंगल का प्रभाव होने से ये हर्ष नामक राजयोग क्या कराता है, ये आपको एक कुशल योद्धा बनाता है। अब आप कहेंगे हम तो जॉब में हैं, हम तो नौकरी करते हैं, फिर हम योद्धा बन करके क्या करना है? भैया जॉब किसी युद्ध से कम है क्या? नौकरी या जॉब किसी युद्ध से कम है क्या? वहां पर भी तो आप युद्ध ही करते हो, अपने काम के साथ युद्ध करते हो। आपका जो शत्रु होता है वो आपका वर्क होता है, उसको बीट करते हो, उसको परास्त कर देते हो, उस पर हावी हो जाते हो काम पर, तो वहां आप जीत जाते हो। तो यहाँ योद्धा की तरह आप काम कर रहे हो, जरा बात को समझिएगा। एक योद्धा बन करके अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हो, अपने काम को कंप्लीट कर रहे हो। चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि मंगल जब अच्छी स्थिति में हो तो बड़े से बड़ा चैलेंज का देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़ी विपत्ति कोई बात नहीं, देख लेंगे, इतना साहस मन में भर देता है। और जब ये साहस आता है ना, तो इस साहस से जब व्यक्ति कार्य करता है और अपने चैलेंजेस को बीट करता है, तो वो एक नए शिखर पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाता है। तो इसलिए भी मंगल का ये परिवर्तन अच्छा माना जाएगा। मंगल षष्ठम स्थान पर है, तो यहां शत्रु धीरे 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 आपसे डरेगा। एक कहीं ना कहीं आप बताइए, मंगल जो षष्ठम में आते हैं तो ये भय का नाश करते हैं। मंगल जब तक ताकत का ग्रह, कंफ्यूजनेस देने वाले राहु के साथ में था, तो कहीं ना कहीं आपका अपने ऊपर से भी कुछ भरोसा उठ गया होगा कई चीजों को लेकर के। कमेंट करिएगा कि ये काम आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। अपनी ताकत को लेकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि कई बार कई कार्यों में अपनी ताकत इस्तेमाल करी, तो जब वहां बेनिफिट नहीं मिला तो अपने ऊपर ही शक कि हमसे ये कार्य नहीं हुआ, कहीं हम ही तो बेकार नहीं हो, हम ही तो खराब नहीं हो, या हमारे ही तो ग्रह इस प्रकार के नहीं हो। तो ये जो भय बना है, अगर आप लोगों के साथ बना, कमेंट करिएगा। अगर ये भय बना है तो ये भय समाप्त हो जाएगा। मंगल की षष्ठम स्थिति भय का नाश करती है, डर का जो नाश करती है। जो आपको कहीं कंफ्यूजन आए, कई कंफ्यूजन है जीवन में कि लगा कि ये कार्य अगर मैं कर लूं या इस तरह से कर लूं तो ये अच्छा हो जाएगा, परंतु खराब हो गया। अब खराब हो गया तो मन में डर बैठ गया कि भाई अगर हमने उसी प्रकार से कार्य को किया तो हमारा नुकसान ही होगा, तो अपने ऊपर ही शक करना शुरू कर दिया। तो ये जो शक है, डर है, ये इस कारण से हुआ था मित्रों कि ये मंगल राहु की कंजक्शन बनी थी, ये हट गई है। आपका जो खोया हुआ स्वाभिमान या कह दो, या ताकत कह दो, अपने ऊपर भरोसा कह दो, ये वापस लौट करके आ जाएगा। ये कैसे आएगा? जब आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे और कंपटीशन लेवल में आप उनसे आगे निकलोगे, या सब कुछ विपरीत परिस्थिति होते, मैंने कहा हर्ष नाम विपरीत राजयोग के विपरीत परिस्थिति होते हुए भी आप उस परिस्थिति को बीट करके जब आगे निकलोगे, तो लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, आपकी सराहना भी करेंगे, और आपका जो गया हुआ जो स्वाभिमान है, जो ताकत के ऊपर एक विश्वास है, वो वापसी आ जाएगा। यहां शत्रु भय समाप्त होता है, परंतु एक थोड़ा सा नेगेटिव लूफोल होता है इसका कि मंगल की दृष्टि द्वादश स्थान पर जाती है, तो कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ता है। कई बार तो एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ संबंध होना या अनैतिक संबंध होना, इन चीजों को अगर आप अपने वर्क प्लेस पर करते हैं तो ये बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। वहीं जितनी गोपनीयता के साथ में ये कार्य किया जाए, हर व्यक्ति की अपनी एक लाइफ होती है, जिंदगी होती है, तो उतना आपके लिए भी बेटर रहेगा और आपके परिवार के लिए भी बेटर रहेगा। अब मंगल की दृष्टि पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मंगल की जो दृष्टि है वो मुख्यतः आपकी राशि से 3 भावों पर इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहला भाव आता है उसमें भाग्य। वाह, ये मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर आती है तो आपको भाग्यशाली बनाती है। भाग्यशाली बनने का मतलब थोड़ा समझिएगा, कई लोग इसके अपनी तरह से अलग अलग मतलब निकालते हैं,
और फिर कहते हैं कि हमें तो ये बताया गया था, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। भाग्य का मतलब ये होता है कि मित्रों, आपके कार्यों में जो मेहनत आप ज्यादा कर रहे थे, तो भाग्य का सपोर्ट पहले कम था, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट कम था तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही थी, तो काम बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद में बन रहे थे या नहीं बन रहे थे। तो भाग्य जब साथ देता है तो मित्रों काम थोड़ी आसानी से बन जाते हैं। परिश्रम हमें थोड़ा कम करना पड़ता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम परिश्रम करना ही बंद कर दें और बैठे बैठे हमें भाग्य ला करके दे दें। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, थोड़े से अधिकारी वर्ग के लोगों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, पिता के वर्ग के लोगों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, मान सम्मान थोड़ा लोगों में बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके कामों की कोई ना कोई प्रशंसा करने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं आप पर जो लोगों का विश्वास था वो टूट गया तो विश्वास भी आपसे आना शुरू हो जाएगा। जो कमेंटमेंट आपने लोगों से करी थी वो कुछ कमेंटमेंट भी आप पूरी करनी शुरू कर दोगे। तो ये चीजें जो है देखी जाती हैं। अब मंगल आपको भाग्यवान बनाता है, यानी आपका भाग्य मजबूत कराता है। तो भाग्य मजबूत होने से धन, प्रोस्पेरिटी, भवन, भूमि, वाहन, क्योंकि इनका मंगल कारक माना जाता है, अचल संपत्ति, इनका भी लाभ भाग्य की अच्छी स्थिति होने के साथ करा देता है। अच्छा, भाग्य पर अच्छा प्रभाव हो और मंगल द्वादश भाव पर जा रहे हो, उन पर दृष्टिपात कर रहे हो, तो व्यक्ति विदेश से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करता है या विदेश से उसको धन लाभ मिलता है, एमएनसीज कंपनी में जाने के मौके मिलते हैं, और किसी ना किसी रास्ते से आपका गया हुआ धन, गया हुआ पैसा, वो किसी रास्ते से वापसी या फिर किसी दूसरे रास्ते से या फिर कहीं और से आपको धन की प्राप्ति के योग बनाता है। अच्छा, मंगल की द्वादश पर दृष्टि होती है तो एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक आपका जो पैसा है वो जाएगा भी और आएगा भी। ये मत सोच के बैठिएगा कि आए और मैं इकट्ठा कर लूं, क्योंकि आवागमन चलता रहेगा तो पैसा आपका काम होता रहेगा। पैसा आना रुक गया या आपने जोड़ना शुरू कर दिया, खर्च करना बंद कर दिया, तो धन भी आना रुक जाता है। तो मंगल की स्थिति पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है और पैसा कहीं ना कहीं आप उसको जबरदस्त तरीके से, कुछ लोग तो बहुत खुले हाथ से खर्च करेंगे, कुछ लोग अपनी परिस्थिति को देख कर खर्च करेंगे। मैं सलाह यही दूंगा कि भैया ये धन है, विपरीत अवस्था में या जब हमारा समय खराब चलता है तो उस समय में बहुत काम देता है, बहुत हमारी सहायता करता है, तो उस समय के लिए इसको जोड़ के रखा करो, क्योंकि उस समय कोई भी भाई बंधु या फिर कोई सगा संबंधी काम नहीं आता। उस समय काम आता है केवल धन, जो अपने हाथ में होता है, चाहे अपने हाथ की ताकत हो या अपने हाथ का स्वास्थ्य हो, चाहे फिर आपका धन, वो काम आता है। तो अत्यंत खर्चीले स्वभाव का मंगल आपको बना रहा है। आपको कठोर परिश्रम से, जब मंगल की स्थिति यहां पर ऐसी होती है तो व्यक्ति कठोर परिश्रम से अपने भाग्य का खुद निर्माण करता है, ऐसा कहा गया है। अब कुछ चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मंगल की दृष्टि है देखो आपकी राशि पर, तो स्वभाव में मंगल का प्रभाव तो आना निश्चित ही है। यहाँ थोड़ा आक्रामक स्वभाव रह सकता है। अगर आप हार्ट के, आपकी ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई मेडिसिन दवाई चल रही है तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है और थोड़ा स्वभाव में नरमी आपको बरतनी है। मंगल आपकी राशि पर देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं काम को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव या अटेंशन आप ज्यादा दोगे उस काम, किसी एक काम को। परंतु ये देखा जाता है मंगल का कुप्रभाव कि व्यक्ति के जीवन में वो एक काम के पीछे हाथ धो करके पड़ जाता है, जबकि उसके आसपास के जो और जरूरी कार्य होते हैं, लोग होते हैं, संबंध होते हैं, वहां पर भी उसकी अटेंशन आवश्यक होती है, वहां पर उसकी अटेंशन थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ कुछ समय के बाद परिवर्तन होता रहता है और हमारा काम है आपको एक सही जानकारी देना, आपको सही तरह से गाइड करना। तो आप अपना सबके साथ में संबंध भी अच्छे रखो, अपने क्रोध का और अपने एग्रेशन को सही जगह निकालो, उसको हर व्यक्ति पर आपको नहीं निकालना है, क्योंकि स्वभाव में ऐसा क्रूरपना भी आ सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए गलत लगा तो उसे खरी खोटी सुना दी या उसके लिए मन में ऐसी धारणा कर ली कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, क्योंकि मंगल का प्रभाव के ऊपर रहता है। मंगल क्या है? सेनापति है मंगल। अगर कोई गलत तरीके से देखेगा, गलत आपको वाद विवाद में घसीटेगा, गलत षड्यंत्र में करेगा, तो उसका आप हाल भी बुरा कर दोगे, तो आप उसको खरी खोटी सुना भी दोगे और कई बार तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले लोगे। तो मंगल का कहीं ना कहीं ये प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, तो इन चीजों थोड़ा सा बचाव रखना है, अपने करियर पर विशेष ताकत लगाइए, बाकी सब चीजें अपने कंट्रोल में आ जाएंगी। इस गोचर को और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और मंगल के बीज मंत्रों क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। सर्वश्रेष्ठ आपके लिए फल रहेगा। तो आशा करते हैं जो भी जानकारी आपको हमने वीडियो में दी, चाहे छोटी दी हो चाहे ज्यादा दी हो, हमें नहीं पता, आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसी आपको लगी है।
और इस प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री